महाभारत काल की अगर बात की जाए तो महाभारत काल में बहुत सारे मिथ्या जो लोग फैलाते हैं, बहुत सारी बातें जो हमारे पूर्वज हमें बता के गए हैं उनके बारे में हमें पता चलता रहता है, लेकिन अब तक ठोस तथ्य हमारे सामने नहीं आए हैं जिससे हम यह कह सके कि महाभारत का युद्ध सच में हुआ था। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जगहों के बारे में बताऊंगा जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था या वहां पर महाभारत युद्ध से हुई कोई घटना हुई थी। उन स्थानों से आपको कुछ ज्ञान हो जाएगा कि महाभारत का युद्ध असल में कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, एक सत्य घटना थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यह तो सभी लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। यह स्थान हरियाणा में स्थित है। लाक्षागृह, जिसमें कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की, वह वाणावत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। यहाँ पर पांडवों को मारने के लिए एक लाख का घर बना गया था। लाक्षागृह से बच निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान में नागालैंड में पहुंच गए थे। जिस स्थान पर भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए थे वह गंधमादन पर्वत पर स्थित है। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गंजदत्त पर्वतों में से एक को उस काल में मदमादन पर्वत कहा जाता था। हिमाचल के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित मदमादन पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में आता था। दोस्तों, महाभारत में बर्बरीक एक बहुत महान योद्धा था और बर्बरीक का सिर काटकर जहां रखा गया था उस स्थान को वर्तमान में खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के शेखावटी में सीकर जिले में स्थित खाटू का श्याम मंदिर एक बहुत प्राचीन मंदिर है। उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा नगरी भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली होने के कारण यह महाभारत की घटनाओं का प्रमुख केंद्र भी रहा। महाभारत काल में इस नगरी पर जरासंध ने कई आक्रमण किए थे। बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर 5 पहाड़ियों से घिरा राजगीर प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है। यही वह जरासंध का अखाड़ा आज भी देखा जा सकता है। और यहाँ पर महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। इसके समीप ही गणेश गुफा है। मान्यता है कि इस गुफा में व्यास जी ने महाभारत की मौखिक रूप से रचना की थी और गणेश जी ने उसे लिखा था। कहते हैं कौरवों से अपना राज्य हारने के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन मनाली के पिरनी में तप करने चले गए थे। इस स्थान को अर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ और मेरठ को हस्तिनापुर कहा जाता था। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है और खुदाई में मिले हुए अवशेषों के आधार पर पुरातत्व वेदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। पुराना किला दिल्ली में यमुना नदी के पास स्थित है, जिसे पांडवों ने बनाया था और बाद में इसका पुनरुद्धार होता रहा। महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी। दूसरी ओर कुरु देश की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में स्थित थी। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के पश्चात द्वारका पर अनजान शक्तियों ने हमला कर दिया था, जिसके चलते वह नष्ट हो गई थी और कालांतर में यह समुद्र में डूब गई थी। द्वारका उस काल में महाभारत का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जो कई प्राचीन व ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र था। गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबे 7,3500 वर्ष पुराने शहर खोजे गए हैं, जिनको महाभारत में वर्णित द्वारका के स्तंभों से जोड़ा जा सकता है। हालांकि द्वारका पर पहले प्राचीन शहर कुशस्थली था। यिताति ने यह संपूर्ण क्षेत्र अपने पुत्र यदु को सौंपा था। इसलिए श्री कृष्ण अपने 18 कुल बंधुओं को लेकर द्वारका में बस गए थे। महाभारत में भारत के 35 से ज्यादा शहरों के बारे में लिखा गया है, जो आज भी हमारे बीच है। पुरातत्व विभाग को इस बात के कई प्रमाण मिले हैं और भारत व उसके आसपास के कई देशों का महाभारत में विवरण है। हस्तिनापुर आज उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। वहीं
गांधार आज अफगानिस्तान का शहर कांधार है। साथ ही इंद्रप्रस्थ आज की भारत की राजधानी दिल्ली है और श्री कृष्ण की द्वारका आज का गुजरात का एक शहर है। दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा था और भरत के वंश का विवरण महाभारत में है। पांडु और धृतराष्ट्र इन्हीं के वंशज हैं। भारत देश का होना ही महाभारत का सबसे बड़ा प्रमाण है। दोस्तों, महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र थे जरासंध, जिनका वध भीम के हाथों हुआ था। जरासंध मगध देश के राजा थे। पुरातत्व विभाग ने बिहार के जिले में जरासंध का अखाड़ा खोजा है, जहां भीम ने उन्हें मौत के घाट उतारा था। आज पर्यटकों के बीच यह आकर्षण का केंद्र है। और दोस्तों, महाभारत का जो सबसे बड़ा प्रमाण है वह है जहां पर युद्ध हुआ था, यानी कि कुरुक्षेत्र। हरियाणा के इस जिले में वो मैदान आज भी है जहां यह युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि युद्ध में बहे खून की वजह से यहाँ की मिट्टी का रंग लाल हुआ था और आज भी यहाँ की मिट्टी लाल रंग की है। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में मैंने आपको महाभारत के कुछ तथ्यों के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।